डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया चैप्टर करवाने जा रहा हूँ, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये लाइफ साइंस का 7th चैप्टर है, मतलब साइंस बुक में 7th चैप्टर जो है ये आता है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं और ये सिस्टम्स की जो फंक्शंस है वो अपनी अपनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी फंक्शन है, दैट इज डाइजेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अपनी फंक्शन है, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपनी फंक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बट एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ आपस में कोऑपरेशन भी होता है और दे कोऑपरेट विद ईच अदर। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या है कि सारी बॉडी के ऊपर, जैसे हम किसी घर में ले लें या किसी इंस्टीट्यूशन में ले लें तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एक होता है, ऐसे ही हमारे किसी घर में ले लेंगे तो घर में मम्मी या पापा जो है तो एक हेड होता है। इसी तरह से हमारे बॉडी में भी एक ऑर्गन है जो सब पर कंट्रोल करता है, दैट इज ब्रेन। तो ब्रेन जो है पूरी बॉडी पर कंट्रोल करता है और सिस्टम जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स में केमिकल्स से भी कोऑर्डिनेशन होता है और नर्वस सिस्टम इसमें अलग से होता है, उससे भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जबकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वहाँ सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। ये भी हम आगे जाकर आपको बताएंगे। आज मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? अभी हमने बताया कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कमांड जो है वो ब्रेन से, दिमाग से मिलती है। और मान लो हम कोई एक्शन करते हैं तो उस एक्शन के लिए हमें कमांड जो है वो ब्रेन से मिलती है, लेकिन हाथ हमारा एक्ट करता है तो इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन को पता नहीं होता। जैसे आप अचानक बैठे हुए थे, गीत गा रहे थे, तन डोले मेरा मन डोले, पीछे से किसी ने किया हाउ हाउ, तो आप देखते हैं कि ऐसे कर देता आदमी। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त ब्रेन हमारा जो है इन्वॉल्व नहीं था। या आप आराम से बैठे हुए हैं और किसी अच्छे खाने का ख्याल आया तो मुंह से पानी नीचे गिर गया, ऐसे मुंह में थूक तो बनती है, लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व जब होता है हमारा तो हम उसको कंट्रोल कर देते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शंस होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस आर क्विक एक्शन, जैसे मैंने अभी करके बताया आपको, क्विक एक्शन इन विच देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। अब ये किसके द्वारा होता है? हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है जिसमें 32 पीस होते हैं जिनको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, इसके अंदर से एक धागा जैसे होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यहाँ से बहुत सी नर्व्स निकलती हैं, तो इन नर्व्स से ये एक्शंस होते हैं और इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इट इज अप टू द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पर जो एक्शंस होते हैं उनमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तभी हम ये ऐसा कर देते हैं। आप अचानक जा रहे हैं रास्ते में और गीत गाते हुए, मैंने जैसे अभी बताया आपको, और गीत गाते गाते अचानक पाँव के नीचे सांप आ जाता है तो आप चीख उठते हैं, कोई भी चीख उठ जाएगा। लेकिन अगर आपने सांप को पहले ही देख लिया है तो फिर ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, फिर आप साइड से निकल जाएंगे, डर जरूर लगेगा लेकिन चीखेंगे नहीं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या हुआ? किस चीज़ से? जैसे मैंने बताया कि किसी खाने की स्मेल आके या खाने को देखकर या खाने को सूंघकर
हमारे मुंह में पानी आ गया, तो खाना स्टिमुलस हो गया और मुंह में पानी आना रेस्पॉन्स हो गया। जब किसी ने डराया हमको, हम अपनी दुनिया में बैठे हुए थे, तो वो स्टिमुलस हो गया और हमारे चीखना रेस्पॉन्स हो गया। तो किसी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर अगर कोई एक्शन हम करते हैं तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, मुंह में पानी आ जाना, या अचानक लाइट पड़ी मुंह आँखों पर तो आँखों का बंद हो जाना, ये सब के सब जो है रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कंसेप्ट्स हैं, बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो रिफ्लेक्स एक्शंस में आती हैं। दूसरा है वॉकिंग। वॉकिंग में ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जब हम चल रहे हैं तो ब्रेन जो है 101% उसमें इन्वॉल्व होता है, तभी हम चलेंगे। अगर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम तो गिर जाएंगे। तो अब एक्शन यहाँ पर भी हो रहा है और एक्शन उसमें भी हुआ था। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि रिफ्लेक्स एक्शन में देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, बट इन केस ऑफ वॉकिंग देयर इज क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द brain. This is the basic difference between reflex action and walking. Dear students, आगे जाकर डिटेल में मैं आपको न्यूरॉन सेल के बारे में बताऊंगा। इस तरह से न्यूरॉन सेल जो है आपको देखने में मिल जाएगा। ये जो है डेंड्राइट्स है, ये न्यूक्लियस है, और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ से ये एक्सोम है, ये नोड ऑफ रेनवायर है वगैरह वगैरह, ये सिनेप्टिक नॉब वगैरह है। ये आगे मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। अब क्वेश्चन है, सिंपली शॉर्ट में बता देता हूँ कि न्यूरॉन सेल जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मैसेज, न्यूरॉन और न्यूरॉन जो है बीच में गैप होता है एक न्यूरॉन और दूसरे के बीच में, तो इससे मैसेज उसमें जाता है, उससे मैसेज उसमें जाता है, ऐसे मैसेज ही चलते रहते हैं। अब क्वेश्चन है कि जब एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन सेल है और ये दूसरा न्यूरॉन सेल है, इसके बीच में जो गैप है तो यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ दोबारा आपको कि व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो खाली गैप है, इस पे क्या होता है? इस पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल प्रोड्यूस होता है। जब कभी कोई इम्पल्स इस न्यूरॉन सेल से इस न्यूरॉन सेल में जाना है तो ये जो बीच में गैप है, इसके बीच में एक खास किस्म का केमिकल तैयार होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। न्यूरोट्रांसमीटर जो है इस गैप को फिल कर देता है। जब गैप को फिल कर देता है तो यहाँ से इम्पल्स इस न्यूरॉन सेल से इम्पल्स इस न्यूरॉन सेल में चला जाता है, और फिर आगे यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन सेल होगा तो उसके डेंड्राइट्स के साथ, डेंड्राइट और एक्सोम के बीच में जो गैप है उस पोर्शन में केमिकल फिलअप हो जाता है। वो फिल करके वो इम्पल्स जो है आगे पास ऑन कर देता है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। हम खड़े होते हैं, हम बॉडी के पोस्चर्स को खड़ा करते हैं, तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बिना हम खड़े नहीं हो सकते। अगर मैं बैठा हूँ तो हम कहते हैं नहीं जी मैं टांगों से बैठा हूँ, जी नहीं, ये ब्रेन अगर इन्वॉल्व